गोद में आने वाली खुशी आंखों का आंसू बन गई। इस्लामाबाद में अलमनाक सानिया पिंस अस्पताल में भड़कती आग ने जुड़वा बच्चों समेत कई घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आते जदगी ने कई घरानों की खुशियां खाकसर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाए। पिम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में पौने 7 बजे के करीब आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बनाने वाला नेबुलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही पूरे एनआईसीयू को लपेट में ले लिया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। अमवात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए। 19 अफराद को रेस्क्यू किया। 10 खातीन, 7 बच्चे, 2 मर्द शामिल। पिम्स इंतजामिया ने वाकई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई। प्रोफेसर उमर फारूक सरबराह मुकर्रर। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। बच्चों की मयतें वर्षा के हवाले। पिम्स अस्पताल में बच्चों की अमवात। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरान पर बरहमी का एजाज सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। वफाकी सेक्रेटरी सैयद असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। तहकीकात के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा बच्चों के साथ इस नौयत का वाकया नाकाबिल तलाफी है। वाकई की मुहर्रिकात का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान पिम्स की एमएसडी का दौरा करके वापस रवाना। अस्पताल इंतजामिया ने साने पर ब्रीफिंग दी। माओं की गोद उजड़ी तो बाप की आंखों का नूर छिन गया। घरों में खुशियां मुंतजिर थी मगर लाशें पहुंची। सानिया पिम्स अस्पताल में बच्चों को खोने वाले वालिदैन गम से निढाल। वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया पर सवालात उठा दिए। कहा अस्पताल के दरवाजे क्यों बंद रखे गए? ये बड़े लोगों को बचा रहे थे, छोटे बच्चों को क्यों तरजीह नहीं दी? रेस्क्यू और पुलिस भी ताखीर से पहुंची। एसी और डीसी घूम फिर कर वापस चले गए। अस्पताल के अमले को पैसे ना दो तो वे काम नहीं करते। वाकई की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात करके हकाइक हमें बताए जाए। बच्ची को नर्स ने नहीं मैंने बचाया। पिम्स वाकये में बचाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाथ बता दिया। कहा आग लगने के वक्त मैं मौके पर मौजूद थी। लेडी डॉक्टर ने पूछने पर बताया आग लगी है। ये सुनते ही मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। एक डॉक्टर जान बचाकर भाग रहा था, बाकी अमला भी चला गया था। पिम्स की नर्सरी वार्ड में भड़कते शोलों ने इंतजामी बेहिसी को नाकाब कर दिया। अस्पताल के हिफाजती इकदाम में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बवक्त पहुंची मगर अस्पताल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताखीर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशनर रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। जराये के मुताबिक इंतजामिया को बार बार निशानदही की गई मगर कोई तवज्जो न दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर भड़क उठे। पुराने सिलेंडर्स की कसरत भी आग के फैलाव का बाइस बनी। अलार्म सिस्टम ने काम न किया। अस्पताल के खारजी दरवाजे बंद रखे गए। बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल्स न कराए जाने का इंकशाफ। रात को ड्यूटी पर मामूर टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का सानिया पिम्स पर वफाकी वजीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शहर रहमान का पिम्स अस्पताल का दौरा। सानिया का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गई। कहा फायर टेंडर में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे। सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। सियासत करने नहीं आए लेकिन जिम्मेदारी है कि वाक़े पर पूछा जाए। जिम्मेदार वजीर खुद इस्तीफा दे। नैयर बुखारी बोले एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत से 2 अस्पताल नहीं संभाल सके तो पूरे मुल्क के अस्पताल कैसे संभाल सकते हैं? इमरजेंसी गेट बंद और हिफाजत इकदाम नहीं थे। ये सिस्टम हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिम्स अस्पताल में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग से लगी। सीरिया की रिपोर्ट जारी। आग लगने की इतला 6:54 पर मिली। 6 मिनट बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। 7 बच्चों समेत 19 अफराद को नर्सरी वार्ड से निकाला। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजाम नाकाफी और मेयार के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बाहर से लॉक और रुकावटों का शिकार पाए गए जिससे जान बचाने के इंतजाम मुतासिर हुए। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर अमले के इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। मुल्क की सियासी क़यादत सानिया पिम्स पर रंजीदा। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाकिन से ताज़ियत का इज़हार। कहा तेज़दगी के अंदनाक वाक़े से मुतासरा वालिदैन के गम में बराबर का शरीक हूँ।
वज़ीर आला पंजाब का कहना है मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का अफसोस का इज़हार कहा, बच्चों की अमवात की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। दुआ है मुतासरा खानदानों को नाकाबिल तलाफी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला मिले। वज़ीर आला बलूचिस्तान और KP का भी अफसोस का इज़हार। चारों गवर्नर्स का वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन शाज़िया मरी समेत सियासी क़यादत का अफसोस का इज़हार। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तक़रीबात, जगह जगह लंगर और न्याज के इंतजामात। जुलूस और रैलियाँ सक्कर, हैदराबाद, लड़काना, नवाबशाह समेत सिंध के कई शहरों में ईद मिलादुन्नबी की महफिलें और रैलियाँ निकाली गई। शेखुपुरा, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, भावनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और रैलियाँ। झेलम में 12 रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी की शिरकत। बलूचिस्तान, KPGB और आज़ाद कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात, अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका और ईरान का नई जंगबंदी पर इत्तफाक। रूसी मीडिया का दावा, रिपोर्ट में बताया जंगबंदी में आबना हवा से आज़ादाना नेविगेशन शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास इसके बाद होंगे। ईरान या अमेरिका की जानिब से अब तक इसके हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर मज़ीद हमले न करने का कहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को बताया, अमरीका ईरान पर हमलों के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज रखे हुए है। ईरान में जल्द एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने वाले अमरीकी सदर का दावा, कहा नहीं लगता मुश्तबा कौम नाइम मारे गए, उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से अपनी मंजूरी ली जाएगी। ईरान के खिलाफ मौशी और फौजी दबाव दोनों मौसर है। इससे पहले ट्रंप ने आबना हर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा किया था। अमेरिका ने बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं तो वहां से जहाज आखिर क्यों नहीं गुजर रहे? अमेरिकी दावे महज प्रोपेगेंडे पर मबनी झूठ है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने अमेरिकी सदर के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिकी बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज इलाके में दाखिल हुए तो बेहतरीन एहदाफ होंगे। खलीज फारिस में दाखिले का रास्ता ईरानी और बाहर निकलने का रास्ता ओमानी पानियों से गुजरेगा। दोनों समतों में जहाज ईरानी पानियों से गुजरेंगे। ये दो रोया सड़क की जानिब होगा जिसकी चौड़ाई 7 मील होगी। आबना हर्मुज़ का जनूबी रास्ता बंद होगा जिस पर ओमान भी मुत्तफिक है। ईरानी सदर ने कहा, जिस तरह अमेरिका जंग के मैदान में कुछ हासिल न कर सका, इसी तरह मौशी दबाव में कामयाब नहीं होगा। तेहरान ने तकरीब से खिताब करते हुए ईरान की तरजीह बाहमी मफाहमात और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल करार दिया। ईरान अब तक मौशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। कतर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राब्ते जारी हैं। फरीकैन को साल से अमल मुकम्मल करने पर जोर दे रहे हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, काम फरीकैन से रोजाना की बुनियाद पर राब्ते कर रहे हैं। बुरहान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। आबना हर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मामूल पर बहाली तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी नियात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के किरदार को खूब सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े को तरजीह देगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, शिनजियांग वगैरह कमेटी और दीगर हुकाम से मुलाकातें। मरियम नवाज ने पुरतबा का खैर मकदम पर पार्टी सेक्रेटरी शॉन्ग जोंग का शुक्रिया अदा किया। सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर की दूरंदेश क़यादत को सराहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 150वीं साल की तकरीब पर मुबारकबाद। पाक चाइना ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। रहनुमाओं के दरमियान पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मेडिकल, एग्रीकल्चरल, इकनॉमी और बिजनेस अमूर से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। अवामी सतह पर तबादलों के प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन तकनीकी मुआवनत की तजवीज़ का जायजा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला कल से शुरू होगा।
मुस्लिम लीग नून के कायदे अवान का नाम तब्दील, शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर आम मुशावरत मुकम्मल। नई काबीना की तश्कील, हुकूमती तरजीहात पर बातचीत, गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल।